अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में 55 दिनों के बाद ज़रई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन का आगाज़, 10 मिनट में रजिस्ट्रेशन। रियासत में कोरोना के 922 नए केसेस, 7 अमवात। हिंदुस्तानी नज़ात प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली खातून वज़ीर KTR की मुबारकबाद। दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर हुई तेज़ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर क्वारंटाइन में चले गए। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में 55 दिनों के बाद ज़रई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के अमल का बाकायदा तौर पर धरनी पोर्टल के ज़रिए आगाज़ अमल में लाया गया। हैदराबाद के 20 मंडलों के सिवा 570 तहसीलदारों के दफातर में इस अमल का आगाज़ हुआ। अराज़ियात की ख़रीदारी बशमूल बाज़ दीगर तरह की खिदमत के ख्वाहिशमंदों ने स्लाट्स की बुकिंग का आगाज़ कर दिया है। हुकूमत ने नए रेवेन्यू एक्ट के ज़रिए तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार्स बना दिया है। ज़रई अराज़ी का पहला रजिस्ट्रेशन धरनी पोर्टल के ज़रिए यादाद्री भुवनगिर ज़िले के अदगुद्दूर मंडल के जॉइंट सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में किया गया। रजिस्ट्रेशन का अमल 10 मिनट में मुकम्मल कर लिया गया। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 922 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 7 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,40,970 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,348 हो गई। GHMC के हदूद में 256 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 7, कुत्तागुड़म में 37, जगतियाल में 31, जनगांव में 12, भोपालपल्ली में 6, गदवाल में 4, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 42, खम्मम में 31, आसिफाबाद में 5, महबूबनगर में 28, महबूबाबाद में 22, मंचिरियाल में 22, मेदक में 20, मलकाजगिरी में 40, मुलगू में 14, नागर कर्नूल में 25, नलगुंडे में 33, नारायणपेट में 0, निर्मल में 6, निजामाबाद में 21, पेद्दापल्ली में 16, सिरिसिल्ला में 12, रंगारेड्डी में 56, संगारेड्डी में 44, सिद्दीपेट में 33, सूर्यापेट में 24, विकाराबाद में 2, वनपर्ती में 13, वरंगल रूरल में 13, वरंगल अर्बन में 37, भुवनगिर में 9 केसेस दर्ज हुए हैं। कर्नल संतोष बाबू की बीवी ने आज भुवनगिर जिले की ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर के तौर पर ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए थे। तेलंगाना के सूर्यापेट से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल संतोष बाबू की मौत चीन के फौजियों के साथ हुई तसादुम में हुई थी। तेलंगाना हुकूमत ने उनको खिरात पेश करते हुए संतोष बाबू के ख़ानदान के लिए 5 करोड़ रुपये, उनकी बीवी को ग्रुप 1 की मुलाजिमत और जुबली हिल्स में 711 मुरब्बा गज मकान फ्राहम किया था। कर्नल संतोष की अहलिया संतोषी को यादाद्री में तैनात किया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर वकील सैयद मुजाहिद सुल्तान मौसवी और उनके ख़ानदान के दीगर 3 अफराद का 1 माह के अंदर कोरोना से इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि 8 अक्टूबर को वकील की वालदा का इंतकाल हो गया और वकील की अहलिया 30 अक्टूबर को इंतकाल कर गईं। उसके बाद वकील सुल्तान मौसवी का उस वक्त इंतकाल हुआ जब उनकी बीवी लुबना मौसवी की तदफीन हो रही थी। इसी दौरान वेंटिलेटर पर इलाज के दौरान वकील के बेटे जावेद मौसवी की भी मौत हो गई। इस तरह पूरा ख़ानदान कोरोना से फौत हो गया। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता कई दिनों से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मामलों में कमी देखने को मिली है, लेकिन दिल्ली में हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। दिल्ली में पिछले 1 हफ्ते से हर दिन 5,000 से ज़्यादा मामलों ने डॉक्टर की तशवीश बढ़ा दी है। ऐसे में इस बात को लेकर भी चर्चा जारी है कि क्या मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तीसरी लहर आ चुकी है। इस बारे में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है। गुलेरिया का कहना है कि आप अभी के एदाद शुमार को देखकर कोरोना की तीसरी लहर की बात नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर जो कमज़ोर हुई थी वो अब एक बार फिर तेज़ हो गई है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अब लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी और प्रोग्रामों में समाजी दूरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और बाज़ारों में भी लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। त्यौहार का मौसम आने के बाद से बाज़ार में भीड़ बढ़ चुकी है और लोगों को लगने लगा है कि कोरोना अब ख़त्म होने की कगार पर पहुँच गया है। बिहार असम्बली इंतखाबात को लेकर दूसरे मरहले में कल यानी 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले में 17 ज़िलों के 94 असम्बली हलकों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें कई सियासी खद आवरों की किस्मत दांव पर लगी है। दूसरे मरहले में 1,463 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब सियासी पार्टियों की नज़र तीसरे मरहले के इंतखाब पर टिकी है। एक मरतबा फिर मुबैना लव जिहाद के नाम पर मुल्क की सियासी फ़िज़ा गरमाने की कोशिश की जा रही है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने और उसमें मुलविस पाए जाने वाले नौजवानों का राम नाम सत्य किए जाने के बयान पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी अपनी पूरी हिमायत का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के सवाल पर कानूनदानों ने अपनी सख्त तशवीश का इजहार किया है। कानूनदानों का कहना है कि लव जिहाद एक फ़र्जी इस्तिलाह है, ऐसे में उसके खिलाफ कानून बनाने की बात करना खुद आईनी उसूलों की खिलाफ वर्जी है।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जिले सदर की 2 खवातीन ने जमकर पिटाई कर दी। इतवार के रोज ये वाकया उत्तर प्रदेश के शहर जालान में पेश आया। 2 नौजवान खवातीन ने उन्हें छेड़ने वाले शख्स को सैंडल से काफ़ी पिटाई की, जो जालान जिले कांग्रेस का सदर अनुज मिश्रा है। तफसीलात के मुताबिक जालान से ताल्लुक़ रखने वाले अनुज मिश्रा रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां अनुज मिश्रा ने स्टेशन की तरफ आने वाली 2 नौजवान खवातीन पर बेहुदा रिमार्क्स किए और उनको जिनसी तौर पर हिरासत करने की कोशिश की, जिस पर बरहम होकर दोनों खवातीन ने अनुज मिश्रा की काफ़ी पिटाई की और उसका शर्ट फाड़ दिया। अनुज मिश्रा ने माफ़ी मांगते हुए खवातीन के पैर भी पड़े, लेकिन उन्होंने कोई रहम नहीं किया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शौहर के सर पर बाल न होने पर एक खातून ने उसके और उसके घर वालों के खिलाफ पुलिस से धोखाधड़ी की शिकायत की है। ये वाक़या मुंबई में पेश आया। मीरा रोड के रहने वाले 29 साला नौजवान की 27 साला बीवी ने नया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई शिकायत में कहा कि सितंबर में उनकी शादी हुई। दूल्हे के सर पर बाल नहीं थे। उसने ये बात छुपाए रखी और उससे शादी की। शादी के बाद उसे इल्म हुआ कि उसका शौहर गंजा है और वो विक्का इस्तेमाल करता है। उसने शौहर और ससुराली रिश्तेदारों पर धोखा देकर शादी करने की शिकायत की। उसके अलावा दुल्हन ने मजीद जहेज के लिए हिरासत करने और शौहर पर मर्जी के खिलाफ उसके करीब आने की भी शिकायत की है। नया नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर कैलाश बारवे के मुताबिक दुल्हे के अरकान खानदान की कबल अज वक्त जमानत अदालत ने मंजूर कर ली, जबकि उसे खुसपुर्द होने को कहा है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर टेड्रोस एडनोम गैब्रिस क्वारंटाइन में चले गए हैं। हाल ही में उनसे राब्ते में आने वाले एक शख्स के कोरोना से मुतासिर होने के बाद उन्होंने एहतियाती इक़दाम के तौर पर यह कदम उठाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बात बताई और कहा कि उनमें किसी भी किस्म की कोई अलामात नहीं है, ताहम वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क़वायद के मुताबिक खुद को कुछ दिनों तक अलग थलग रखेंगे और इस दौरान वो घर से ही काम करेंगे। हिंदुस्तानी नज़ात प्रियंका राधाकृष्णन को न्यूजीलैंड की पहली खातून वज़ीर बनने का एजाज़ हासिल हुआ है। प्रियंका राधाकृष्णन का आबाई शहर केरला के अरंकलाम ज़िले का पाराऊर है। उनके वालिद रामन राधाकृष्णन और मां उषा ने उनकी पैदाइश के बाद चेन्नई मुंतकिल हो गए थे। प्रियंका ने न्यूजीलैंड और सिंगापुर में अपनी तालीम हासिल की। बाद में उसने क्राइस्ट चर्च के रजिस्ट्रेशन से शादी कर ली। 2004 से लेबर पार्टी में फ़ाल किरदार अदा किया है। सन 2017 में न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में पहली मरतबा दाखिल होने वाली प्रियंका हेरिटेज डिपार्टमेंट के पार्लिमानी प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुकी हैं और अब वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन की काबीना में वज़ीर बन गई हैं। इसी दौरान तेलंगाना के वज़ीर IT KTR ने प्रियंका राधाकृष्णन को न्यूजीलैंड के वज़ीर की हैसियत से हलफ लेने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि प्रियंका न्यूजीलैंड में वज़ीर के ओहदे पर फायज होने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून होने पर फ़ख्र है। KTR ने हालिया इंतखाबात में न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन को उसकी ज़बरदस्त फतह पर मुबारकबाद भी दी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में 55 दिनों के बाद ज़रई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन का आगाज़, 10 मिनट में रजिस्ट्रेशन। रियासत में कोरोना के 922 नए केसेस, 7 अमवात। हिंदुस्तानी नज़ात प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली खातून वज़ीर KTR की मुबारकबाद। दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर हुई तेज़ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर क्वारंटाइन में चले गए। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।